कोरोना को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसका खतरा बढ़ता जा रहा है। सक्रिय मामले 6000 पार पहुंच गए हैं और यहां तक कि 9 दिन में 58 मौतें तक हो गई हैं। आपको बता दें कि देश में कोरोना के केस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोविड के 378 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल सक्रिय मामलों का आंकड़ा 6000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों में कोविड के कारण 6 लोगों की मौत हो गई है और 9 दिनों में 58 मौतें हुई हैं। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य केरल है। केरल के बाद कोविड से सबसे ज्यादा मामले गुजरात, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में दर्ज किए गए हैं। हालांकि विशेषज्ञों के मुताबिक कोविड का नया वेरिएंट खतरनाक नहीं है। अगर पिछले 48 घंटे की बात करें तो देश में कोविड के मामलों में 769 मरीजों की बढ़ोतरी हुई है। ये सभी मामले काफी हल्के हैं और घरेलू देखभाल के तहत भी मरीज ठीक हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केवल अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में कोविड का कोई भी सक्रिय मामला सामने नहीं आया है। वहीं आपको बताते चले कि 22 मई को देश में केवल 257 एक्टिव केस थे, लेकिन मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बाद अब तक संख्या 6133 तक पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों को ऑक्सीजन, आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। वहीं किन राज्यों में कितने एक्टिव केस हैं, आइए उस पर भी नजर डालते हैं। केरल में 1950 एक्टिव केस, गुजरात में 822, पश्चिम बंगाल में 693, दिल्ली में 686 और महाराष्ट्र में 595 केस एक्टिव हैं। इसके पहले स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक यानी DGHS डॉक्टर सुनीता शर्मा की अध्यक्षता में 2 और 3 जून को तकनीकी समीक्षा बैठकें आयोजित की गई। बैठक में आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ, आपातकालीन प्रबंधन प्रतिक्रिया प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम और दिल्ली में केंद्र सरकार के अस्पतालों के प्रतिनिधियों तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ये बैठक कोरोना की वर्तमान स्थिति और तैयारियों का आकलन करने के लिए आयोजित की गई थी। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य और जिला निगरानी इकाइयां इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर बीमारी पर बारीकी से नजर रख रही है। दिशा निर्देशों के अनुसार गंभीर श्वसन बीमारी के मामलों में भर्ती सभी मरीजों के लिए परीक्षण की सिफारिश की जाती है और पॉजिटिव नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाता है।